आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साईं लीला सुनाऊंगी। पर ये साईं कृपा सुनाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आप में से जो भी लोग प्रेयर वाली ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, हमारा एक ग्रुप है प्रेयर का, उससे ज़्यादा भी हैं, बट जो ग्रुप को हम खुद एडमिन रहकर वो करते हैं बाबा की कृपा से। तो वो एक ग्रुप है जिसमें आप सब चाहें जिनको जो सच में प्रेयर करेंगे, सिर्फ ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज मत करिएगा, क्योंकि जो ग्रुप की एडमिन है लिपि जी हैं, वो ही उस पूरे ग्रुप का ध्यान रखती हैं। आप सबके जितने प्रेयर्स आते हैं, जो मेरे पास आता है ना डायरेक्टली, तो मैं वो तो बाबा के सामने रहती हूँ, तो मैं तुरंत बाबा से उस चीज़ के लिए प्रेयर करती हूँ। और फिर वो जो प्रॉपर पारायण या जो भी पाठ करवाने होते हैं, वो लिपि जी डिसाइड करती हैं, वो सारा उनका रहता है, वो करती हैं। तो अब ऐसा है ना कि जो भी लोग सच में प्रेयर कर सकते हैं, केवल वही लोग जुड़े, ठीक है? क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए वहाँ। वहाँ पर अगर 10 बंदे भी हैं तो भी चलेगा, पर वो 10 लोग जेन्युइनली प्रेयर करते होने चाहिए। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप उसमें ऐड होइए। और उसमें ऐड होने के लिए वीडियो के एंड में आपको मेरे डिटेल्स तो मिल ही जाते हैं, जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह रहता है। तो आप उसमें उसके थ्रू रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट में ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। और हाँ, एक और डिवोटी थी, उन्होंने उनका कुछ लोखंडे करके नाम था, मैं नाम भूल गई हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनको प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में ऐड करूँ, और फिर मेरे मोबाइल से ना क्लियर चैट करते वक्त सारा मैसेज चला गया और उनका नंबर भी गुम हो गया। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। आप किसी चीज़ की रिक्वेस्ट किए हैं और अगर कभी रिस्पॉन्स नहीं आए, ठीक है, 24 आवर्स में नहीं आए, और मैं फिर भी ऑनलाइन आ रही हूँ, तो प्लीज़ एक बार और मैसेज कर दिया करें। क्योंकि कई बार ना, मैं जब बहुत मैसेज आ जाते थे ना, तो मैं इरिटेट होके ना कि किसका पढूं किसका रिप्लाई ना करूं, तो मैं क्लियर चैट कर देती हूँ समटाइम्स, और सोचती हूँ अब जिनका आएगा रिप्लाई करूंगी। तो ऑब्वियस कभी कभी उसमें 2-4 लोगों के मैसेज अनसीन ही रह जाते हैं। तो इसके लिए ना प्लीज़ आप लोग जो भी लोग हैं, वो मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, और वही ग्रुप में जुड़िएगा जो सच में प्रेयर कर सकते हैं। प्लीज़, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। हमें ग्रुप का भीड़ नहीं बढ़ाना है। जो प्रेयर कर सकते हैं वही उसमें ऐड होइए। अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बिजी हैं, नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। क्योंकि याद रखिए, वहाँ किसी को खुश करने के लिए आपको नहीं जुड़ना है, वहाँ आपको सच्चे मन से किसी के लिए, बाबा के लिए जुड़ना है, बाबा प्रसन्न हो इसके लिए। बिकॉज जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो बाबा सब देख रहे होते हैं। हम प्रेयर किसी और के लिए कर रहे हैं, पर उसमें भी हमारा ही भलाई होता है। तो इसलिए जो सच में कर सकते हैं वही ऐड होइएगा। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ग्रुप में करने वाले जेन्युइन 15-20 लोग थे। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे, फॉर सम रीज़न सब लोग नहीं कर पा रहे थे। तो फिर किसी को निकालने में बुरा भी लगता है कि ग्रुप से हम क्या निकालें। लेकिन फिर ये भी बात है ना कि जो जिस पर्पस के लिए हम उसी के लिए रखना चाहते हैं। तो खैर, ये बात अब आप लोग समझ गए हैं। 3 मिनट से ज़्यादा यही बात करती रही। अब चलिए अनुभव पर आती हूँ। इनके अनुभव बहुत सुंदर हैं, और बाबा की इतनी कृपा है कि मुझसे बाबा दूसरी बार पढ़वाए। ठीक है, पहली बार मैं ऊपर ऊपर से देखी थी ना, तो पता चलता कुछ और ही सुनाकर मैं चली गई होती। तो ये बाबा की कृपा है कि बाबा ध्यान से मुझसे ये एक्सपीरियंस दोबारा पढ़वाए हैं। थैंक यू बाबा। तो होता ये है ना कि ये 15 साल पहले कनाडा शिफ्ट हो गई थी, और अभी ये वहीं रहती हैं। ये शिरडी के साईं बाबा और सत्य साईं बाबा पुट्टुपर्ती वाले, उनको भी ये मानती हैं। आई डोंट नो इफ़ आई मिस प्रोनाउंस द प्लेस, बट हाँ, सत्य साईं बाबा जो साउथ इंडिया में ही इनका सेंटर है। तो वहाँ वो, और यहाँ इधर शिरडी साईं बाबा, दोनों को मानती हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों सेम हैं। अब सारे गुरु जो भी हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, सब श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। तो या इन वन वे वी कैन से कि सब एक ही हैं। तो होता ये है कि ये जो है, ये एक दिन ये बहुत स्पाइसी खाना खा चुकी थी। ठीक है, अब इनका स्टमक एक शुरू होता है और इनकी तबीयत बिगड़ती है। और जो स्पाइसी खाना इन्होंने खाया था, वो उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, पूरे के पूरे 5 दिन तक इनकी तबीयत खराब रही, सीवियर स्टमक एक। उसके बाद ना इन्होंने उस दौरान खुद भी, जैसे हम खुद भी कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं लेकर खा लेते हैं, हमें पता होता है बेसिक कि हाँ ठीक है, बुखार का ये है, पेट दर्द का ये है, सर दर्द का ये है, तो हम उस तरह से लेकर खा लेते हैं। इन्होंने वो भी किया। फिर ये डॉक्टर के पास भी गई, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो मेडिकेशन काम नहीं आ रहा था। अब संडे का दिन था, ये बात नवंबर 2023 की है, जो अभी वाली लीला सुना रही हूँ।
तो जब संडे का दिन था तब तक ठीक नहीं हुआ था, इन्होंने सोचा मैं इमरजेंसी में जाती हूँ, लेकिन इमरजेंसी जो होता है ना उसमें बहुत टाइम लगता है, लाइक इट्स वेरी टाइम टेकिंग। और अगला दिन था मंडे जो था वर्किंग डे, तो भाई ऑफिस वाले लोग छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, ये भी बात है। तो इन्होंने ना उसी रात फिर सोचा कि दवा वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इन्होंने ना एक प्रण लिया। इन्होंने कहा कि आज के बाद जीवन में कभी भी, इसके बाद जो मैंने करा, अब कभी मैं इतना स्पाइसी नहीं खाऊंगी। और जैसे ही इन्होंने ये प्रण लिया ना उसके बाद इनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और ये अपने आप ठीक हो गई। ये प्रण इन्होंने बाबा के समक्ष लिया था। तो ये एक बहुत सुंदर लीला है जिससे इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो चीज़ इनके लिए नुकसानदायक थी, उस चीज़ का बाबा ने इनसे प्रण दिलवाने के बाद ही इनका उपचार किया और फिर बिना किसी उपचार के ही इनको ठीक कर दिया। तो ये एक बहुत सुंदर लीला थी और बाबा को ये चीज़ करना था जिससे कि ना इनकी जो तबीयत है वो तो ठीक हो ही जाए, पर साथ ही साथ इनके फ्यूचर को भी तो बाबा को सिक्योर करना था। इसलिए बाबा ने ऐसी लीला रची कि जैसे इन्होंने गलत छोड़ा जो इनके लिए गलत था, हो सकता है वो अमाउंट, वो क्वांटिटी किसी और के लिए गलत ना हो, है ना। तो जैसे जो चीज़ इनके लिए नुकसानदायक थी इन्होंने छोड़ा, बाबा से प्रण लिया और छोड़ा, बाबा ने इनकी बीमारी दूर हटानी तभी शुरू कर दी। तो ये एक बहुत सुंदर लीला थी जो इन्होंने शेयर करी। और अगली लीला जो है वो इनकी 2024 3 जनवरी, अभी इसी न्यू ईयर की ही बात है। अब होता यह है कि इनका लैपटॉप जो था उसके कुछ की काम नहीं कर रही थी, मतलब जो कीबोर्ड है उसकी कुछ स्पेसिफिक कीज जो है वो काम ही नहीं कर रही थी, कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स जो थे वो टाइप ही नहीं हो रहे थे। अब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह उसमें थी, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो, बट क्योंकि वो एप्पल का था तो इन्होंने वहाँ पे हेल्प सेंटर में कॉल किया, सपोर्ट सेंटर में सपोर्ट टीम को कॉल किया और फिर उन्होंने कहा कि आपको ना वायर्ड जो कीबोर्ड्स होती हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। अब ये रात 11:30 बजे की बात बता रही हूँ, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ भाई, रात के 11:30 बजे वायर्ड कीबोर्ड कहाँ मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये रुक भी तो सकती हैं, अगले दिन ले लेती, बट नहीं ले सकती थी। अगले ही सुबह इनकी कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के एक ऑफिसर के साथ मीटिंग थी और उसमें उनके बहुत सारी फाइल्स थी, इनके टैक्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो इनका लाइक मीटिंग था तो बहुत ज़रूरी था और उन्होंने कहा था कि आप पहले सेव करने की कोशिश करो, पर वो जो सपोर्ट टीम थी वो यही कह रही थी कि हम प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ, आपके सारे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, सेव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। तो फिर इन्होंने ना अपनी स्क्रीन उनके साथ शेयर कर दी। अब स्क्रीन शेयरिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों को तो पता है, पर जिनको नहीं पता है वो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि स्क्रीन तो आपकी है पर आपने शेयर करा है, मतलब जो दूसरा इंसान है ना, जो चाहे किसी और कोने में क्यों ना बैठा हुआ हो, वो इंसान ना आपकी स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा है और वो इंसान ही ना आपके कंप्यूटर को जो डायरेक्शन दे रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब आपकी स्क्रीन आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कोई और कर रहा है, ये बात है। और ऐसा जनरली हम सपोर्ट सिस्टम के दौरान करते हैं। ये चीज़ मैं इसलिए बताई कि हमारे लिसनर्स बहुत तरह के लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, उनको बस एक शॉट में। हाँ, तो फिर होता ये है कि इन्हें लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, ये वापस प्रार्थना करना शुरू करी क्योंकि इनकी भाई मीटिंग है अगली सुबह 9:30 बजे, ये करेंगी क्या अगर इनके ये सारे जो भी इन्होंने टाइप कर रखा है वो सब चला जाएगा तो। और अभी रात के 11:30 बजे डेफिनेटली वायर्ड कीबोर्ड का अरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता। फिर इनका जो नुकसान होता वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था, पता नहीं क्या होता। पर एकदम से फिर सपोर्ट सिस्टम ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर दिए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेव हो गए और बाबा इनकी मीटिंग का रास्ता जो है, जो बाधाओं से भरा पड़ा था, उसको बाबा एकदम ठीक कर दिए। तो ये एक बाबा का बहुत बड़ा फेवर था और ये वो समझ सकते हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिनको ना इस तरह से एकदम से किसी मीटिंग, किसी प्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ता है और उस वक्त लास्ट मोमेंट पर जब लैपटॉप धोखा देने लगता है ना, तो फिर समझ में आता है कि ये डू और डाई वाला सिचुएशन कई बार हमारे साथ रहता है। और कभी कभी हमारे पास ऐसा भी रहता है कि वो बस वहीं पर है, अगर वहाँ से चला गया तो वो हमारे पास और कहीं है नहीं कि हम उस फाइल को दोबारा कहीं और से उसको दोबारा रिट्राइव कर ले, दोबारा हमको मिल नहीं सकता वो।
तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी फ़ेवर थी। तो यही दोनों प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस ये हमारे साथ शेयर करी कि बाबा कैसे कैसे सिचुएशन में इनकी हेल्प किए हैं और किस तरह से ना बाबा ने इनका साथ देकर जो है इनको बड़े बड़े मुसीबत और आफतों से बचाया। एक बार इनकी जो डिजीज़ थी उसको क्योर करा एंड दूसरी बार इनके लैपटॉप की बीमारी को भी बाबा ने क्योर करा। तो बाबा हैं, सबके बाबा हैं, सबकी बीमारी ठीक कर देते हैं। इसलिए बाबा पर भरोसा रखिए और जब बाबा पे भरोसा है तो एकदम खुश रहना है, मस्त रहना है, आराम से रहना है, चिंता वाली कोई बात है नहीं। और जब ये एक्सपीरियंस पढ़ रही थी ना तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैं आप लोग को रीड करके सुनाती हूँ। दैट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज जो ना रमना महर्षि जो हैं उनके इस पे दी गई थी। एंड उसमें लिखा हुआ था, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स एंड ऑल दीज गो ऑन अकॉर्डिंग टू दैट, नो वन नीड वरी एज टू वॉट हैपन्स। तो ये कितनी सुंदर बात लिखी हुई है और ये बात हम सब जानते हैं कि जो योजना बाबा जी ने बना रखी है उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, जितना संचालन हो रहा है उसी के हिसाब से हो रहा है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान भी हो रहे हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जितना मूवी में जैसे उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है हमारी लाइफ की इस मूवी में वो चीज़ वैसे ही घटित होगी। तो बस आनंदित रहिए, उनमें लीन रहिए, उनका नाम लेते रहिए, उनको महसूस करिए हर कण में, हर श्वास में। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।